मैं बता रहा हूँ कि मैं ताजपुर पंचायत का मुखिया था। उस समय हमारे 13 गो वार्ड हुआ करते थे। 13 वार्ड में मैंने घर घर जा कर के जो काम किया है उसमें कभी किसी का लगने नहीं दिया। अब इतनी बड़ी जनसंख्या 33,000 जनसंख्या है हमारे नगर निकाय चुनाव में। 27 गो वार्ड बना है। मैं 27 वार्ड में लोगों को भ्रष्टाचार मुक्त काम करूंगा और जनता का सेवा पहुंचाऊंगा। कभी किसी का शिकवा शिकायत नहीं होने दूँ। इतने ही हमारे समाज के लोग हैं और कहीं किसी प्रकार का किसी को दिक्कत होता है तब बिल्कुल भय से मुक्त करा दूंगा और भय मुक्त रखूंगा और जो भी कोई दबंगई करेगा उसके साथ भी निपटा लूँगा। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे चैनल से आपका बात करने के लिए। जी सर, बस मैं भी आपको धन्यवाद देता हूं कि आपने इस चैनल पर हमको दिया है, बात करने के लिए मौका दिया है। मैं आपको तहे दिल से शुक्रिया चाहते हैं जनता जनार्दन से। जनता से मैं अपील करना चाहता हूं कि मेरे पुत्र वधू प्रियंका कुमारी, उनका चुनाव चिन्ह है ताला और चाबी छाप। वो ईवीएम मशीन के 4 नंबर पर अवस्थित है। वहाँ पर नीला रंग के बटन दबाएं और घर से सोच समझ कर जाएं और वहाँ गिराएं। रास्ते में किसी के भटकाने पर न भटके और ताला और चाबी छाप में गिराएं। भारत में हमारी यात्रा पहुंची है ताजपुर नगर परिषद। जो ये पहले पंचायती राज की व्यवस्था हुआ करती थी, लेकिन अब नगर परिषद क्षेत्र बन चुका है और यहाँ निवर्तमान मुखिया है जवाहरलाल शाह, जिन्होंने अपना जो जीवन है वो दिया है समाज के लिए। और अभी इनकी वधू चुनाव लड़ रही हैं मुख्य पार्षद के लिए, जिनका नाम है प्रियंका कुमारी। और हम इनसे ये जानने की कोशिश करेंगे कि इनका जो अपना समय था, जो मुखिया के रीजन में जो काम वगैरह हुए हैं, वो किस गति से आगे बढ़ाया है इन्होंने विकास की रफ्तार। मुखिया जी, कार्यक्रम में आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद है आपको। इस अथी में आपका चुनाव के माहौल में आप हमसे कुछ बुलवाना चाह रहे हैं। मैं ये ज़रूर कहूँगा कि मैं मुखिया काल जो बिताए हैं वो मुखिया काल में बहुत ईमानदारी और निष्ठा के साथ मैंने काम किया है। और मैं पूर्व में मुखिया भी नहीं था तो मैं भी 10-15 बरस अपने समाज के लोगों को, अपने जनता के लोगों को घर घर जा कर के मैंने काम किया। तभी हमारे जनता ने हमको चुना और मुखिया बनाया। मैं जितने भी हमारे गांव के हैं ग्रामीण लोग, सारे लोगों को मैंने समय से सारी काम करवाया और कहीं पर किसी का नाजायज़ पैसा लगने नहीं दिया। चाहे वो इंदिरा आवास हो, चाहे वो शौचालय हो, चाहे किसी प्रकार का हो, सरकारी योजनाओं में मैंने कहीं पर किसी का नाजायज़ नहीं लगाने दिया और न मैंने कभी जीवन में लिया। मैं ये उम्मीद रखता हूँ कि जिस तरह से मैंने ईमानदारी पूर्वक मैंने काम किया, उसी तरह मेरी पुत्र वधू प्रियंका कुमारी भी यह नगर निकाय चुनाव में चेयरमैन की उम्मीदवार बनी है। इसमें भी निश्चित रूप से वो खरी उतरेगी और हमारे रास्ते पर ही वो निकलेगी और किसी तरह का किसी हमारे समाज के लोगों का कहीं पूरे नगर परिषद क्षेत्र जैसे 6 गांव है, जिसमें एक है ताजपुर, भैरवखड़ा, मोतीपुर, रहीमाबाद, हरशंकरपुर, ये जितने हैं कस्बे आहार, इस सारे पंचायतों के जनता को मैं बहुत धन्यवाद दूंगा। अगर हमको इस सीट पर हम आते हैं तो हमारी पुत्रवधू बिल्कुल खरी उतरेगी और घर घर जा कर के काम करने का काम करेगी। इसलिए मैं आपको भी धन्यवाद देता हूं और अपने जो जनता है हमारे नगर निकाय में उनको भी बहुत धन्यवाद दूंगा कि हमारे जैसे लोगों को जो हम पूर्व में जितना सेवा किए हैं, जो देखे हैं, उस तरीके से आपने सहयोग करें। और मुखिया जी, एक सवाल रहेगा आपसे कि पहले पंचायत की जो व्यवस्था हुआ करती थी वो सीमित वार्ड हुआ करता था, लेकिन अभी नगर परिषद क्षेत्र में 27 वार्ड बना है। 27 वार्ड में आपने ये भी कहा कि मैंने बिल्कुल ईमानदारी पूर्वक काम किया, लेकिन भ्रष्टाचार एक बहुत बड़ा मुद्दा है जो सरकार को भी खोखला करता है और गरीबों को भी चूस लेता है। इससे कैसे आप निपटिएगा, इसको कैसे रोकिएगा आपने? मैं बता रहा हूँ कि मैं ताजपुर पंचायत का मुखिया था। उस समय हमारे 13 गो वार्ड हुआ करते थे। 13 वार्ड में मैंने घर घर जा कर के जो काम किया है उसमें कभी किसी का लगने नहीं दिया। अब इतनी बड़ी जनसंख्या 33,000
जनसंख्या है हमारे नगर निकाय चुनाव में, 27 गो वार्ड बना है। मैं 27 वार्ड में लोगों को भ्रष्टाचार मुक्त काम करूंगा और जनता का सेवा पहुंचाऊंगा। कभी किसी का शिकवा शिकायत नहीं होने दूंगा। वार्डों में आम सभा वगैरह का भी आयोजन कीजिएगा क्या मुखिया जी? जी सर, ये सिस्टम है हमारे पंचायती राज विभाग में। महात्मा गांधी ही शुरू में ये शुरुआत किए थे कि इस पंचायत से ही विकास की गति बढ़ाना है। वहाँ मुखिया का चुनाव, पंचायत का चुनाव होना ज़रूरी है, तभी विकास होगा। तो उस तरीके से हमने अपने पंचायत में जिस तरीके से किया है, उसी तरीके से सब जगह वार्ड सभा करा करके ही सारा काम करूँगा। और जहाँ नाला का काम होगा, जहाँ सड़क का काम होगा, जहाँ बिजली का काम होगा, स्ट्रीट लाइट का काम होगा, और जो सरकार के द्वारा उपलब्ध होगा वो निश्चित रूप से अपने ग्रामीण के पास पहुंचा दूंगा। एक आखिरी सवाल, जवाहरलाल नेहरू जी वो लाल किला के जगह से कहते थे कि 1 रुपया जो हम देते हैं यहाँ से, वो ग्रामीण क्षेत्र में जाते आते 10 पैसा हो जाता है। इसका क्या कारण लगता है आपको? नहीं, वो जो बोल रहे हैं वो विधायक और MP MLA में होता है। जो मुखिया का चुनाव होता है ग्रामीण क्षेत्र में, वो 100% जाता है जनता के खाते में। खाते के द्वारा ही पैसा आता है, चाहे वो वृद्धा पेंशन का हो, चाहे वो इंदिरा आवास का हो या शौचालय का हो। उसमें कहीं कोई प्रकार का गड़बड़ी नहीं होता है। 100% के 100% जाता है। और लोग का कोई शिकवा शिकायत करता है तो वो तो अलग बात है, लेकिन ऐसा नहीं होता है। जब आपके लाभुक के खाते में जाएगा तो पैसा कहाँ से किसी को मिलेगा। कुल मिला के अपने जो वार्ड बने हैं उनको भ्रष्टाचार और भयमुक्त का निर्माण करेंगे। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल सर। जितने ही हमारे समाज के लोग हैं और कहीं किसी प्रकार का किसी को दिक्कत होता है तब बिल्कुल भय से मुक्त करा दूंगा और भय मुक्त रखूंगा। और जो भी कोई दबंगई करेगा उसके साथ भी निपटा लूँगा। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे चैनल से आपका बात करने के लिए। जी सर, बस मैं भी आपको धन्यवाद देता हूं कि आपने इस चैनल पर हमको दिया है बात करने के लिए, मौका दिया है। मैं आपको तहे दिल से